क्या सरकार को इसके ऊपर कठोर कानून बना करके आरोपियों को फांसी नहीं देना चाहिए? जरूर फांसी देना चाहिए आरोपियों को। इस पे तो कठोर कानून बनाना चाहिए। हमारी बेटी के साथ, बहन के साथ अगर इस तरह से दुर्व्यवहार होता है तो इसका आगे से ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, उसको भेजा जाए। अगर न्याय नहीं मिला तो ये आंदोलन चलता ही रहेगा। जब तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। पप्पू यादव जी हैं, पप्पू यादव कुछ भी होता है तो वो जनता के लिए खड़ा होते हैं, पैसा बांटते हैं किसी भी चीज में। तो पप्पू यादव इसके विरुद्ध में क्यों आवाज नहीं उठाए? पप्पू यादव अभी तक क्यों चुप है? ये तो है। अभी तक जो है 2 महीना बीत गया इस घटना को। ये शासन के फेलुअर का निशानी है। हम और हमारे कुछ साथी, हमारे समाज के जो भी लोग हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित लोग, सब इनके साथ खड़े हैं। जय हिंद साथियों, आप सभी का पहलेजा न्यूज यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, जो देख रहे हैं अभी काजल सहित बिहार की तमाम महिलाओं बेटियों को उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार के मामले में न्याय दो, आज से जो है दोस्तों बिहार के पूर्णिया जिले के अंतर्गत, जहां के श्रीमान पप्पू यादव जी सांसद हैं, और रुपौली प्रखंड, संजोग ऐसा देखिए रुपौली विधानसभा भी निर्दलीय प्रत्याशी जीते हुए हैं और पूर्णिया लोकसभा भी निर्दलीय प्रत्याशी जीते हुए, और वहां पे जो है दोस्तों देखिए यहाँ पे काजल कुमारी के साथ रेप करके मार दिया जाता है। कभी कोमल पासवान जी को रेप करके मार दिया जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और इसी के कार्रवाई के लिए वहां पे बिहार के मतलब मगध सम्राट कहे जाने वाले अशोक महतो जी और उनकी पत्नी अनीता देवी के द्वारा पैदल मार्च किया जाता है, और ये पैदल मार्च आज पटना में पहुंच चुका है। देख सकते हैं, बिहार की बेटी काजल को न्याय दो, मान सम्मान और न्याय की लड़ाई तेज करो, नीतीश मोदी सरकार होश में आओ, अति पिछड़े दलितों पर, मनुवादी सामंतियों पर हमला नहीं चलेगा। भाई जी, आज बिहार में जो है रेप की घटनाएं बढ़ रही है, बिहार की शासन प्रशासन इसके ऊपर फेल हो रही है। क्या सरकार को इसके ऊपर कठोर कानून बना करके आरोपियों को फांसी नहीं देना चाहिए? जरूर फांसी देना चाहिए आरोपियों को। इस पे तो कठोर कानून बनाना चाहिए। निर्दलीय विधायक का वहाँ पे मांग किया, पप्पू यादव जी लड़े सांसद, सरकार से तंग आके ही ना लोग निर्दलीय को चुनाव किया, तब निर्दलीय के चुनाव किया, और पप्पू यादव वहाँ के सांसद है, तब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस पे अच्छा, ये अभी जो है कि अशोक महतो जी के द्वारा 2 अप्रैल को ये जो होता है वहाँ से रुपौली से वहाँ पे जो है कि पैदल मार्च निकाला जाता है। 11 अप्रैल को जब पटना में पहुँच चुका है। अभी तक जो है 2 महीना बीत गया इस घटना को। ये शासन के फेलुअर का निशानी है। नीतीश सरकार, अभी नीतीश बाबू अपने होशोवास में नहीं है। इनके आगे पीछे सामंतवादियों का राज चल रहा है। जी, आज यहाँ पे देखा जा रहा है कि काजल कुमारी को और कोमल पासवान को जो है रेपिस्टों के लिए जो है कि आप लोग फांसी की मांग करने के लिए आए हुए हैं। नीतीश मोदी सरकार होश में अति पिछड़ों दलितों पर मनुवादी सामंती हमला नहीं चलेगा। तो सर, कब से आप अशोक महतो जी के साथ पैदल चल रहे हैं? 2 अप्रैल से इनका पैदल मार्च स्टार्ट हुआ है, और 2 अप्रैल से हम इनको फॉलो कर रहे हैं। हम और हमारे कुछ साथी, हमारे समाज के जो भी लोग हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित लोग, सब इनके साथ खड़े हैं। कहाँ से पाए हुए हैं सर? पटना जिला से। पटना से ही हैं। पटना में सर देखा ये जा रहा है कि अभी आप लोग जो हैं उनके परिवार वाले को सर बार बार धमकी दिया जा रहा है, काजल कुमारी को और कोमल पासवान जी को। सरकार जो है कि पुलिस प्रशासन फेल हो रही है, इसके ऊपर क्या कानून बनना चाहिए? कानून बनना चाहिए जैसे कि महिला सशक्तिकरण को और ज़्यादा मजबूती देना चाहिए, और इस तरह के जो भी दोषी हैं, जो भी गुनहगार लोग हैं, उनको सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। ऐसा व्यवस्था बनाना चाहिए बिहार में, और बिहार सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। एक जैसे सभी लोग यहाँ पे, सभी बहुजन समाज लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, और इन सब से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर हमारी बेटी के साथ, बहन के साथ अगर इस तरह से दुर्व्यवहार होता है तो इसका आगे से ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। अगर हमारे बहू बेटी को अगर सुरक्षित नहीं है तो हम लोग को हथियार उठाना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं अशोक महतो के बारे में, एक अशोक महतो उन सबका दांत खट्टे कर दिए थे। तो आज हमारे समाज के साथ ये गलत हो रहा है, तो 1000 अशोक महतो मतलब खड़ा होना चाहिए, 1000। अच्छा, एक बार काजल कुमारी और कोमल कुमारी के लिए न्याय दो का आप लोग आवाज अति कीजिए तो बोले, काजल कुमारी को न्याय दो, कोमल कुमारी को न्याय दो।
कल बंगाल में जो था रेप का घटना होता था, उसके ऊपर जो कानून बना कि 10 दिन में फांसी दे दो मतलब बलात्कारियों को। दिल्ली में घटना घटा, लोग संसद भवन पे चढ़ गए, लेकिन अब उसके बाद इन दोनों जगहों पे कानून बनने के बाद इन सब घटनाओं में कमी आई है। क्या बिहार में ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। मान के चलिए कि ये जो घटना हुआ, ये तो इसका तो हम लोग कुछ भी कितना भी निंदनीय करें, ये तो बहुत गलत बात है। नीतीश कुमार बोलते हैं कि सुशासन की सरकार है, कि कुछ नीतीश कुमार बोलते हैं कि महिला सशक्तिकरण को बहुत बढ़ावा देते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नीतीश कुमार का एक नारा है। नीतीश कुमार छात्राओं के लिए 7 निश्चय के लिए जो किए हैं वो बहुत सराहनीय है, लेकिन ये जो घटना है, ये घटना कहीं ना कहीं एक राजनीति, जो राजनीति में बड़े ऊपर पैदान पे लोग बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें जो भी दोषी हैं उसको बचाने का वो बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। पता चला है कि 2 आरोपी को वहाँ के प्रशासन द्वारा गिरफ्तारी भी हुई है, उसको भी बचाने का प्रयास किया जा रहा है। बताइए कहाँ का न्याय है? अगर कोई बहन बेटी पढ़ने जाती है या होती है, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है, तो इसमें तो बिल्कुल सरकार का निकम्मापन दोषित होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पे बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको तुरंत फास्ट ट्रायल करके फांसी की सजा देना चाहिए। और आपने जहाँ तक बात किया बंगाल में या फिर दिल्ली में जो भी इस पे वो कोर्ट द्वारा या फिर सरकार द्वारा जो बनाया गया है, यहाँ पे भी वो लागू होना चाहिए। अभी सर यहाँ पे अभी हमें कुछ लोगों ने ये भी सर जैसे कि जो पत्र लिख के दिया है कि आरोपी के सर जो मतलब कि जिनकी बच्ची को रेप किया जाता है उनको जान से मार दिया गया, उसके पिता को जो दिन दहाड़े गाड़ी से कुचल दिया जाता है। यही तो बिहार की अभी दुर्दशा चल रहा है कि जो भी पिछड़ा वर्ग या फिर अनुसूचित जनजाति जाति जो भी यहाँ पे हैं, उन लोग को इतना दबाया जाता है। आप देख लीजिए, काजल कुमारी जो है ओबीसी धानुक समाज से है, वहाँ का जो मंत्री लोग हैं फॉरवर्ड लॉबी के हैं, वहाँ पे फॉरवर्ड लॉबी हॉबी है, उन्हीं के द्वारा डबल इंजन का सरकार है। क्या होता है, जो कोई पक्ष विपक्ष जो भी सवाल उठाता है एक दूसरे पर फेंकने का काम करते हैं। कोई सरकार होता है तो एक्शन लेने पर करता है, तो दूसरा आदमी अपना बाइट लेने के लिए, अपना नाम फेम करने के लिए एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इतना घटना हो रहा है। जैसा कि दोस्तों देखिए, ये सभी युवा भाई लोग जो है काजल कुमारी और कोमल पासवान को न्याय दिलाने के लिए लोग निकले हुए हैं। देख रहे हैं यहाँ पे महीखंड वो गांव है दोस्तों, जो कि रुपौली विधानसभा निर्दलीय प्रत्याशी जीते हुए, पूर्णिया से भी सांसद निर्दलीय पप्पू यादव जी, और यहाँ पे अशोक महतो जी के द्वारा जो है दोस्तों 2 अप्रैल से यहाँ पे शुरुआत किया जाता है पैदल मार्च, और 11 मार्च को पहुँचते हैं पटना में। सांसद पप्पू यादव जी हैं। पप्पू यादव कुछ भी होता है तो जनता के लिए खड़ा होते हैं, पैसा बांटते हैं किसी भी चीज में। तो पप्पू यादव इसके विरुद्ध में क्यों आवाज नहीं उठाए? पप्पू यादव अभी तक क्यों चुप है? ये तो है कि पप्पू यादव भी सरकार से डरते इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि पप्पू यादव का लोकसभा क्षेत्र है, पप्पू यादव की बहन हुई बेटी हुई, पप्पू यादव को आगे आके आवाज उठाना चाहिए। मतलब वो क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं तो ये सरकार और वहाँ की जो डबल इंजन की सरकार है, जो घटनाएं विफल है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई इसके ऊपर सरकार के द्वारा नहीं हो रहा। जब बेटियों के साथ रेप हो रहा है तो पप्पू यादव कहाँ है, कहाँ सोए हुए हैं? जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, एक बात बताइए, काजल कुमारी जी के अन्याय दिलाने के लिए परिवार के लिए सरकार से क्या मांग करना चाहिए? हर वर्ग के लोग, गरीब जल्द से जल्द न्याय दिया जाए, फास्ट ट्रायल में उसको भेजा जाए। अगर न्याय नहीं मिला तो ये आंदोलन चलता ही रहेगा। जब तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। इसमें जो है दोस्तों देखिए, बहुत सारे समाज के लोग इसमें जो है कि दोस्तों एकत्रित हुए हैं। सभी लोग, ये लोग दोस्तों पूर्णिया जो कि लगभग यहाँ से 250 किलोमीटर दूरी है, वहाँ से पैदल मार्च 11 दिनों में होते हुए आज यहाँ पे पटना की धरती पे पहुँची है। सर माननी चाहिए मतलब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार की शासन प्रशासन को, और पूर्णिया के उन सभी तमाम वैसे लोगों को सर माननी चाहिए जो लोग इस रेप कांड में जो है दोषियों के साथ खड़े हो रहे हैं।
कहीं ना कहीं से सर मेरा घर रोहतास जिला हुआ, हम उस बहन को नहीं जानते हैं, फिर भी वहाँ से एक आवाज़ पे हम लोग आए हैं। कहीं ना कहीं दर्द यहाँ पे महसूस हो रहा है कि कल किसी और के बेटी के साथ हो रहा है, कल मेरे परिवार वालों के साथ हुआ, इसलिए वहाँ से हम लोग पैदल मार्च करने इसलिए आए कि जल्द से जल्द उस बेटी को, बहन को न्याय मिले। चलिए, और ऐसे ही जो है दोस्तों हम लोग भी जो है दोस्तों 51 जोड़ा दहेज मुक्त विवाह भी करवा रहे हैं। जिनको भी अगर दहेज मुक्त विवाह करना होगा हमसे संपर्क कीजिएगा। बाकी अगर कहीं कोई घटना अगर होती है, कहीं कोई अगर अपराध होता है दोस्तों, हमें हमारा कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दिया होता है, आप सभी लोग कॉल करके बताइए। काजल कुमारी को न्याय दो। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।